अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्तु काज़मी और हमारे साथ कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब है। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आजू काजमी जी, आपने अपने शो में आने का हमें मौका दिया है और मेरी कोशिश रहेगी कि आपके सवालों का, आपके डिस्कशन का, आपके डिबेट का एक मीनिंगफुल जवाब दूं, उसको करेक्ट तौर पर इवेलुएट कर पाऊं और अगर खरा उतर पाऊं तो पब्लिक आपको जरूर एक लाइक देनी चाहिए। थैंक यू सो मच सर। सर आज एक तो मैं ये बात आपसे करना चाह रही थी कि एक बार फिर रिपोर्ट आई है न्यूयॉर्क टाइम्स की, आपने भी हो सकता है देखी हो, कि इसमें वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान अभी जो रिसेंट क्लैशेस हुए थे भारत के साथ, जो जंग कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, उसमें पाकिस्तान की जीत हुई है। तो सर मेरा सवाल ये नहीं है कि जीत हुई थी या हार हुई थी या क्या हुआ था, लेकिन ये है कि अमेरिकन न्यूज़पेपर इस बारे में लिख रहा है और मैगजीन्स लिख रहे हैं, तो ये अगर इस चीज का पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे? यानी हिंदुस्तान पाकिस्तान इतनी बात नहीं कर रहे जितना कि अमेरिका में इस बात का हर वक्त डिस्कशन चलती रहती है। कभी डोनाल्ड ट्रंप कह देते हैं इतने जहाज गिर गए, कभी कहते हैं मैंने जंग रुकवाई, अभी कई बार कह चुके हैं। उसके बाद उनके आगे न्यूज़पेपर भी बार बार इस बात को उठाते हैं और कहीं पर भी इस चीज को खत्म नहीं होने दे रहे, इस लड़ाई झगड़े को। आपका जो दूसरा वाला सवाल है उसका जवाब काफी आसान है, इसलिए मैं बाद में दूंगा। जो मुश्किल सवाल है उसको जरूर हम देखेंगे। मुझे नहीं पता कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्या बोला या नहीं बोला, बट यूएस में एक कमेटी है जिसको बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स चाइना कंपैरिजन कमेटी जिसको बोलते हैं, जहां पर दोनों का, और ये काफी टाइम से यूएस में ये कमेटी काम कर रही है, जो हर बार अपनी पार्लियामेंट को, अपने पार्लियामेंट में ये पेश करती है कि किस तरीके से चाइना का इन्फ्लुएंस दुनिया में बढ़ रहा है और किस तरीके से वो यूएस को काउंटर करती है। तो उनका अपना इंटरेस्ट है उस कमेटी का हर बार। अब अगर बाई चांस जो भी आप जैसे अच्छे पत्रकार हैं, अगर उन्होंने ये रिपोर्ट पढ़ी हो, तो मैं आपको सिर्फ याद दिलाना चाहूंगा कि उसमें लिखा क्या है। देखिए, इंटरप्रिटेशन आप अपनी तरीके से कर सकते हैं, मैं अपनी तरीके से कर सकता हूं, लेकिन लिखा क्या है, और उन हर अंग्रेजी ना आपकी लैंग्वेज है ना मेरी लैंग्वेज है, तो उसका मतलब निकालना, सही मतलब निकालना, आपके और मेरे बीच का अगर एक एग्रीमेंट बन जाए कि चलिए जी हम इस बात पर एग्री करते हैं। पहली बात, ओपनिंग सेंटेंस में है इट इज क्लेम्ड। ये क्लेम किया जा रहा है, उन्होंने ये नहीं बोला है कहीं पर भी कि ये हुआ है ऐसे वैसे जैसे। ये ओपनिंग सेंटेंस है, इट इज क्लेम्ड। ओपनिंग में और क्या लिखा है? इट इज नोटेड that China has initiated a disinformation campaign to hinder or to make a comparison of Rafale versus J-35 in the world market. So, दोनों ही कंट्रीज बनिए हैं, ये सिर्फ जिंदगी में बिजनेस करेंगे। एक को दिखता है कि J-35 चाइना का बिक जाए, बड़ी अच्छी बात है, और दूसरे को दिखता है कि राफेल बिके या ना बिके, तो वो उनका अपना एक इंटरेस्ट है। बट आपके और मेरे लिए एक एक शब्द को पकड़कर चलेंगे। नोटेड दैट चाइना हैज इनिशिएटेड अ डिस इंफॉर्मेशन कैंपेन। सो ओपनिंग के 4 लाइनों में मेरे ख्याल आगे पूरे जो पैराग्राफ्स हैं उसका एम बड़ा क्लियर है कि ये एक डिस इंफॉर्मेशन कैंपेन है, वो उनका कहना है। साथ ही साथ आपने जो बोला है वो वर्ड में पकड़ रहा हूं और बिल्कुल सही तरीके से बताऊंगा। पाकिस्तान सक्सेस इन 4 days, इसलिए सक्सेस दिख रही है सबको क्योंकि वो वर्ड लिखा हुआ है सक्सेस। मैं मानता हूं पाकिस्तान हैज बीन एबल टू सक्सीड। भाई देखिए, पाकिस्तान सक्सीडेड कि हमने तकरीबन 23 से 27 टेररिस्ट कैंप को एम कर रखा था फर्स्ट डे, 6-7 तारीख की रात को, लेकिन हमने ये केटर फॉर नहीं किया, या हमारे लिए चैलेंज था, या पाकिस्तान की सक्सेस थी कि उसका एयर डिफेंस सिस्टम पहली रात को काम कर गया और हम उन सब जगह नहीं जा पाए जहां हम जाना चाहते थे। इसीलिए ये जो स्ट्राइक है उस तकरीबन 9 ही टेररिस्ट कैंप के ऊपर रुकी। सो यस, पाकिस्तान सक्सीडेड। पाकिस्तान की एक और सक्सेस के लिए मैं बधाई देता हूं आपको कि पाकिस्तान को जैसे ही दिखा कि ये लड़ाई हमारे हाथ से निकल जाएगी, उन्होंने बड़ी समझदारी करी। मैं अब आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं, पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ, बहुत समझदारी करी।
कि ट्रम्प चाचा के पास गए और उसको बोला कि भाई साहब रुकवाओ, क्योंकि इसका एक प्रेसिडेंस भी है और वो प्रेसिडेंस कारगिल वॉर का है, तब भी ऑन रिकॉर्ड है ये सारी बातें कि कौन गया था। सो फिर भी अवाम को एक बड़ी अच्छी सी बात पता चलनी चाहिए और पाकिस्तान अवाम को मैं जज बनाता हूं, ये बताइएगा जीतने वाला सीज फायर करता है या हारने वाला? जिसको हार दिख रही होती है, जिसको घबराहट होती है, जिसको प्रॉब्लम। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इंडिया का मैं स्टैंड ऊंचा ले रहा हूं, अगर आपको लगता है इंडिया का है तो आप बताइए मुझे। भाई आप अगर जीत रहे थे, जैसा कि आपके यहाँ एडवर्टाइज किया गया है, आज आप इस रिपोर्ट को अभी की भी दुहाई दे रहे हैं कि पाकिस्तान सक्सीड और सक्सेस इन 4 days। बिल्कुल, मैं आपको प्रूव करूंगा हाउ पाकिस्तान सक्सीड, कैसे उसको सक्सेस मिली, चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आ गई बात सक्सेस की, चलिए मैं आपको सीधे सीधे ले चलता हूं सक्सेस पर। पाकिस्तान ने सक्सेस अचीव करी, सफलता अचीव करी कि उस पहली रात को चाइना के एयर डिफेंस सिस्टम्स को उसने, वो जो क्या बोलते हैं, व्हाट इज दैट सिस्टम, यस HQ9 एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो उसको एक्टिवेट किया और वो पहली रात में सक्सेस हुई। एक पाकिस्तान की एक तरीके से सक्सेस हुई कि वो एयर डिफेंस सिस्टम चाइना से ली हुई एक्टिवेट हो पाई, उसने हमारे जहाजों को, हमारी मिसाइल को आते हुए डिटेक्ट किया और मे भी काफी हद तक उनमें से किसी को रोका भी होगा, मैं मना नहीं कर रहा। और इसीलिए हम सिर्फ 9 टारगेट्स के ऊपर आपके यहां हिट कर पाए जो टेररिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से थे। पाकिस्तान ने सक्सेस अचीव करी कि पहली बार चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से, माइंड माय वर्ड चाइना, क्योंकि ये चाइना के बारे में रिपोर्ट है, पाकिस्तान के बारे में नहीं है। पाकिस्तान का इस रिपोर्ट से कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान सिर्फ एक मोहरा है, एक वो गिनी पिग है जिसके बारे में यूएस बात कर रहा है और उस गिनी पिग का इस्तेमाल चाइना कर रहा है। पाकिस्तान ने सक्सेस अचीव करी कि वो जेट J-10 जो चाइना के कभी किसी वॉर में चले ही नहीं है, उड़े ही नहीं है, आपने उन्हें चलाकर दिखा दिया कि रियल वॉर सिचुएशन में ये जहाज चल सकता है, काम कर सकता है, बचा सकता है, अटैक कर सकता है, जो वर्ड इस्तेमाल कर लीजिए। बट वो सक्सेस आपकी नहीं है, वो चाइना की सक्सेस के बारे में बात हो रही है। उससे भी एक कदम आगे जाते हैं। फर्स्ट टाइम एवर, ये भी उस रिपोर्ट के वर्ड्स हैं, आपके मेरे नहीं है। फर्स्ट टाइम एवर चाइनीज इक्विपमेंट हैज बीन टेस्टेड इन कॉम्बैट। आज तक किसी लड़ाई में चाइना के सिस्टम्स ट्राई नहीं हुए, चाहे वो PL-15 मिसाइल ले लीजिए, J-10 ले लीजिए, J-17 ले लीजिए, जो मर्जी आए आपको लेना है ले लीजिए। आज तक चाइना का कोई भी सिस्टम रियल वॉर में कहीं पर भी टेस्ट नहीं, इसलिए वो चाइना की सक्सेस है। और वो सक्सेस को अचीव करवाना पाकिस्तान ने किया है, इसलिए मैं ये सक्सेस पाकिस्तान को दे रहा हूं कि हाँ जी, आपने उनके वो जहाज भी उड़ाए, आपने वो एयर डिफेंस सिस्टम को भी ट्राई किया, आपने उनकी सैटेलाइट इमेजरी को भी इस्तेमाल किया, इंफॉर्मेशन सिस्टम आपने अचीव करी। अब आ गई बात एक और बहुत बड़ी बात, उस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं अभी हम, आपकी मेरी नहीं। पाकिस्तान सक्सेसफुली फ्लू द डिफेंस इक्विपमेंट प्रोवाइडेड बाय चाइना इन कॉम्बैट सिचुएशन। सो पाकिस्तान की सक्सेस नहीं है तो और किसकी है? भाई चाइना का तो आज तक हो नहीं पाया, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के थ्रू अपने सारे इन सिस्टम्स को टेस्ट कर लिया, एक लेबोरेटरी टेस्ट कर लिया, या जो टेस्ट करना है कह लीजिए। सो अगर आपने सक्सेस गिननी है तो मैं आपको ग्रांट कर तो रहा हूं, मैं कभी मना नहीं कर रहा। लेकिन बात आती है कि सक्सेस को आप अपने बलबूते पर ले रहे हो या चाइना अपने इक्विपमेंट को प्रोजेक्ट करने के लिए ले रहा है, या यूएसए इस रिपोर्ट में चाइना को काउंटर करने के लिए कह रहा है, क्या उसने एग्जैक्ट वर्ड जो मैंने आपको पढ़कर सुना है, दैट दे हैव इनिशिएटेड अ डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन। बाकी आप जज हैं, आप बता दीजिए। नहीं सर, बात तो ठीक है, लेकिन बहरहाल अगर हमारे यहाँ जो बात चल रही है या कई लोगों को मैंने देखा या सुना, वो यही कह रहे हैं कि अब वो ये जश्न मना रहे हैं कि जी अमेरिका की तरफ से जो है पाकिस्तान की जीत की बात की जा रही है, और हमारे लोग जो हैं, कुछ लोगों को मतलब जिसमें उन्होंने, हो सकता है मेरे जैसे लोगों को भी शामिल किया हो, कि वो मानते नहीं है।
कि हमारी कोई लड़ाई हुई है या हमारे यहाँ सॉरी कि किसी किस्म के अटैक को हमने भारत के ऊपर वापस कर दिया है। वेरी गुड। तो सर चाइना चाइना को तो चले सर ये फायदा है कि चाइना के इक्विपमेंट्स या चाइना के मिसाइल्स, चाइना के प्लेन, जो भी कह लीजिए जो हमने इस्तेमाल किए, तो चाइना का तो उधर उधर एक फायदा हो गया। सर अमेरिका का क्या फायदा है बार बार इस बात को रिपीट करने में कि जंग रुकवा दी या करवा दी या कभी कहते हैं टैरिफ का बोल के रोक दिया है। तो सर असल में अमेरिका क्या चाह रहा है, अमेरिका की क्या आपको लग रहा है कि इसमें फायदा क्या है अमेरिका का इस चीज को बार बार रिपीट करने में? पहले जश्न वाला पार्ट बाद में डिस्कस कर लेते हैं। ये जो आपने बोला है जंग रुकवा दी, क्योंकि ये मुद्दा हमारे बीच में मेरे ख्याल तकरीबन मैं ऐसा समझा रहा है 50 से 60 बार ट्रम्प बोल चुके हैं। तो इसका रीजन क्या है? मैं आपको एक अपना आकलन दे रहा हूं, अपना एक इंटरप्रिटेशन दे रहा हूं। अगर आप कन्विंस्ड हो बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप मुझे कोई दे दीजिएगा। पाकिस्तान यूएस के पास गया और उसने उससे बोला कि भाई साहब जंग रुकवा दीजिए। सो पाकिस्तान को बार बार ऑब्लाइज करने के लिए, बार बार ये बात याद दिलाने के लिए ट्रंप कहेगा। क्यों? क्योंकि साथ ही साथ आपको अपनी ही कंट्री में दिख रहा होगा कि भाई साहब रेयर अर्थ मटेरियल के बारे में जो बात है वो मुनीर से चल रही है, शाहबाज से नहीं चल रही, कॉमर्स मिनिस्टर से नहीं चल रही, इकोनॉमी मिनिस्टर से नहीं चल रही, फाइनेंस मिनिस्टर से नहीं चल रही, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री मिनिस्टर से नहीं चल रही, मुनीर से चल रही है। चलिए कोई बात नहीं। बिटकॉइन जो उनका बेटा ट्रंप का कर रहा है आपके यहां पर, वो भी मुनीर के साथ ही कर रहा है, मुनीर से ही बातचीत हो रही है। तो पाकिस्तान को बार बार ट्रंप रीएश्योर कर रहा है, मुनीर को वो रीएश्योर कर रहा है कि कोई बात नहीं, देखो तुमने मेरे से बोला था, मैंने तुम्हारी जंग रुकवाई है, अब जो मैं कह रहा हूं वो वाले सारे काम होने चाहिए। मुझे बगराम बेस चाहिए, अदरवाइज अच्छा खासा आपका मामला ठीक ठाक चल रहा था, छोटे मोटे आपके कन्फ्लिक्ट हो जाते थे अफगानिस्तान से, आपने लेके जहाज ही उड़ा दिए, पूरे के पूरे वहां पर भेज दिए। ये गलत बात है कि चलिए जी उसमें आपके लोगों ने जाति कर दी कि औरतें और बच्चे भी मर गए। तो इसलिए अफगानिस्तान आपके साथ पूरी तरह से वॉर पर आ गया, एक खुली वॉर पर आ गया। सो यूएस का इंटरेस्ट पाकिस्तान में है और वो बार बार आपको ठोक बजाकर बार बार सिर पे ऐसे मार के याद दिला रहा है कि देखो देखो मैंने सीजफायर कराया था, मैंने सीजफायर कराया था, ओए सीजफायर कराया था, मैंने ही सीजफायर कराया था। दैट मीन्स यू रिमेन अंडर माय ऑब्लिगेशन कि मैंने आपको बचा दिया, ठीक है ना। अच्छा, आती है बात इंडिया के लिए। इंडिया के लिए जरूरी, अच्छा भाई वो बीच में आपने वो टैरिफ का भी बोल दिया था, चलिए एक मिनट के लिए, अगर टैरिफ से रिलेटेड अगर बात थी तो क्या वो दोनों कंट्रीज के लिए थी? क्योंकि जब उन्होंने फर्स्ट डे बोला कि वी वुड नॉट लाइक टू डू ट्रेड विद यू पीपल हु आर ऑलवेज फाइटिंग, तो दैट मीन्स दोनों कंट्री के लिए होनी चाहिए थी बात। अगर बता दीजिए आपके ऊपर कौन से टैरिफ लगे और कौन से लगे हुए थे जो हटे, ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजिक एग्रीमेंट आपके साथ उस दिन के बाद हो गई जहां पर कि आप ये फक्र कर पाए कि चलिए जी यूएस ने बोला है इतने करोड़ डॉलर्स का हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट होगा, इतने करोड़ की कोई इंडस्ट्री आपके यहाँ आएगी। अगर कोई ऐसा हुआ है तो बता दीजिए, कहीं कोई, मुझे नहीं लगता कहीं हुआ है, क्योंकि मैं इसको फॉलो कर रहा हूं। इंडिया के लिए एज फार एज ट्रंप इज कंसर्न, वो बोलते हैं ना दबा दबा कर वो बार बार ये बात बोल रहा है, क्योंकि होता क्या है पाकिस्तान में जो वो चाहता है वो एकदम से रिप्लाई मिलता है। पाकिस्तान ने न्यूक्लियर बॉम्ब इस्तेमाल किया है, आपके यहां से किसी के नीचे से ऊपर से दाएं से बाएं से किसी छेद से कोई आवाज नहीं निकली, मतलब सिट्टी पिट्टी गुम है जिसको बोलते हैं, कहीं किसी ने बोला ही कुछ नहीं। इतना बड़ा वो इल्जाम लगा गया आपके ऊपर कि भाई आप लोग तो टेस्ट कर रहे हो, ना हां कर पाए आप, ना कर पाए। वेयरएज इस तरह की बात जब वो इंडिया के बारे में किसी और टॉपिक पर करता है, इंडिया का जवाब ऑफिशियली आता है। तो सर अभी भी जो उन्होंने जहाज का बोला कि कभी 6 कभी 7 कभी 8, तो सर आपके जवाब नहीं आया। वेरी गुड, नहीं जवाब आएगा, मैं दे रहा हूं। अब आप चलिए, मैं आपने बीच में बोला इसलिए मेरे को बीच में आपको समझाना पड़ेगा जहाज का। इसी रिपोर्ट में जहाज के बारे में क्या लिखा गया है बता दीजिए, आपकी आवाम को बोलिए।
या तो पढ़ लें या मैं जो कह रहा हूं उसको वेरीफाई कर लें, और आपकी ड्यूटी बनती है एज अच्छा पत्रकार कि आप उसे वेरीफाई करें कि लिखा क्या है। उन्होंने लिखा है, मैं आपको पढ़ देता हूं क्योंकि मैंने बाई चांस ये कल पढ़ लिया था, इसलिए मैं बोल पा रहा हूं। वेयर इज माय जहाज, ओ यस 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 यस, फैंटास्टिक व्हाट दे हैव सेड। द सो क्लेम्ड, क्लेम किए हुए जो जहाज हैं, जो चाइनीज इक्विपमेंट ने इंडिया के गिराए हैं, वो 3 जहाज हैं। अब तो रिपोर्ट है रिटर्न, अब ये कोई हवाबाजी की बात नहीं है, ठीक है। एंड दैट ऑल्सो नॉट कंफर्म्ड एज राफेल। और इन सबसे पहले एक बड़ा टेक्निकल वर्ड है, क्योंकि ये देखो अंग्रेज है ना, ये बड़े तेज हैं, आप और हम ना थोड़े मासूम हैं, हम लोग बड़े नादान हैं, हम छोटी छोटी बातों में बल्ले बल्ले यार सक्सेस हो गई, मजे आ गए, पता नहीं क्या हो गया, इंडिया भी बोले अभी जो मर्जी है कर। लेकिन उसमें क्या लिखा है उन्होंने वर्ड, रिपोर्टेडली, रिपोर्टेडली the 3 aircraft are down, that also not Rafale। अब आप बता दीजिए, ये आप लोगों का कहना है, आप ही लोगों का कहना है कि ट्रंप ने बोले थे, आपने बोले थे, सॉरी, सबसे पहले आपने ऐसे किया था 6-0 जुई, ऐसे ही कुछ हुआ, लाइव था वो और रिकॉर्डेड है, इसलिए आप ये मत बोलिएगा कि आईएसआई की ब्रीफिंग गलत थी। 6-0 का स्कोर उन्होंने अपनी क्रिकेट टीम को दिया था कि भाई ये आपने करना है, और बेचारी क्रिकेट टीम ने किया भी। तो अब आपके सामने फिगर, आप जज बनिएगा। 6-0 आईएसआई और आर्मी द्वारा स्पॉन्सर्ड क्रिकेट टीम ने ये बोला था, ठीक है जी। उसके बाद आपके शहबाज शरीफ ने भी बोला था, उसके बाद ट्रंप का नाम लेकर शहबाज शरीफ ने यूनाइटेड नेशन में बोला 7 गिरे हैं, क्योंकि उन्होंने 7 कह दिया ना, उन्होंने 7 कह दिया, तो इसलिए उन्होंने तो 8 भी कह दिए सर, उन्होंने तो 8 भी कह दिए। अरे मैं आ रहा हूं, मैं एक एक कर आपको, देखिए आवाम के सामने अच्छी बात प्रोड्यूस करिए, आवाम सब जानती है आपकी और मेरी दोनों की, लोग बेवकूफ नहीं है, मैं इसीलिए फिगर्स गिनवा रहा हूं भाई। उसके बाद 7 वाली बात आ गई, अब ट्रंप ने ले दे के बोल दिए 8, नया फिगर डाल दी उसने 8, और उसके बाद यूएस की कैबिनेट में, पार्लियामेंट में रिपोर्ट पर आ रहा है 3। अब मुझे सच बताना, मैं इनमें से किस पर विश्वास करूं? अगर मैं एक अच्छा पाकिस्तानी, मैं कैसे विश्वास करूं? और चलिए सबको छोड़ दीजिए, पाकिस्तान के लिए यूएस ने ऐसा कौन सा इस्लाम कबूल कर रखा है कि वो सच बोलता है? भाई इस्लाम तो सच की बात करता है ना पाकिस्तान में, कि हम पाकिस्तानी जो हैं वो इस्लामिक कंट्री है, इस्लाम में विश्वास रखते हैं, जहां झूठ की कोई जगह नहीं है। भाई साहब, इसने कौन सा इस्लाम रखा हुआ है अपने सिर पर? इसने कब अपने आप को इस्लामी डिक्लेयर कर दिया और इस्लाम के बारे में इतना ज्यादा कट्टर हो गया कि ये सच बोलने लगा? और अगर सच बोलने लगा तो पहले 7 क्यों और 8 क्यों, और अब उसकी रिपोर्ट में 3 क्यों? आप बता दीजिए। इवैल्यूएशन करना तो आपका भी हक होना चाहिए ना, जिम्मेदारी होनी चाहिए। बिल्कुल। मैं ये नहीं बोल रहा कि गिरे या नहीं गिरे। और मैं वैसे बता दूं, आपके यहां पर सबसे ज्यादा जो लोग हमारे साथ जब डिस्कशन करते हैं तो बोले नहीं सर, आपके सीडीएस ने बोला, सीडीएस ने बोला, सीडीएस ने बोला। भाई साहब, मैंने कब कहा कि सीडीएस ने नहीं बोला? लेकिन सीडीएस ने ये कब बोला कि 1 गिरा, 2 गिरा, 3 गिरा, के 5 गिरा, के 7 गिरा, के 8 गिरा? पहली बात जो बात हुई थी कि हमें कुछ चीजें जो करेक्ट करनी पड़ी, उन्हें हमने करेक्ट किया और उसके बाद स्ट्राइक किया। वो जो करेक्ट करा था ना, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले यही समझाया था कि फर्स्ट नाइट पर हमने एयर डिफेंस को डिस्ट्रॉय या न्यूट्रलाइज नहीं किया था, इसलिए हम जिस हद तक उन टेररिस्ट कैंप्स को मारना चाहते थे हम उतना नहीं मार पाए। हम 6, 7, 8, 9 और 9 हमने कंफर्म आपको कर दिए कि 9 को हमने डिस्ट्रॉय किया। अगले दिन जब हमें रियलाइज हुआ कि जनाब अगर कहीं कुछ करना है तो ये एयर डिफेंस को हटाना पड़ेगा, और इसलिए हमने आपके आगे एयर डिफेंस हटाई। और एयर डिफेंस हटने के बाद अदरवाइज हो नहीं सकता। आरजू जी, मैं भी फौजी हूं, पाकिस्तान आर्मी भी फौज की है, फौजी लोग समझते हैं, अगर एयर डिफेंस सिस्टम आपका मजबूत हो तो 216 किलोमीटर दूर आकर
एक मिसाइल आपके एयरबेस को नहीं स्ट्राइक कर पाएगी। वो 150 किलोमीटर दूर बुलारी का एयरबेस ले लीजिए, आपके पास ऐसे 13 जगहें हैं जो डीप इनसाइड है। मैं कहता हूं बॉर्डर वाली जो एयर डिफेंस है ना, वो शायद नहीं हुई। अरे उसके पीछे भी तो एक है, उसके पीछे भी एक और, इसके पीछे भी एक है, जहां एयरबेस है वहां पर भी आपकी एयर डिफेंस है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी एयरफोर्स स्टेशन पर, और वो भी स्ट्रैटेजिक, जहां आपके F-16 खड़े हैं, एवॉक्स खड़ा है, क्या आपने उसकी एयर डिफेंस करी नहीं होगी? इतनी अनप्रोफेशनल आर्मी होने के, मुनीर के होने के बावजूद नहीं हो सकती। और फिर भी आप एक बात बताइए, चलिए आपने इतने सवाल पूछ लिए, मेरा भी एक सवाल बताइए, ये सारी जो डिस्ट्रक्शन है आपके हिसाब से, आपने राफेल भी गिरा दिए, आपने मेरे सारे एयरबेस भी पता नहीं कहां से तबाह कर दिए, आप नाम क्यों नहीं ले रहे कौन कौन से एयरबेस पर? भाई नाम तो लो। बिल्कुल, ये यूएस आपकी तरफदारी कर रहा है, इससे सैटेलाइट फोटोग्राफ लेके आपके शो में डालिए। आपको आईएसआई छोड़िए, पाकिस्तान आर्मी छोड़िए, पाकिस्तान की आवाम आपको सबसे बड़ा अवार्ड देगी कि चलो जी ये एक अकेली हमारी जाबाज शेर है जिसने के इंडिया में कहां कहां स्ट्राइक हुई उसकी सैटेलाइट फोटो लगा कर दी। बताइए क्यों नहीं लगा रहे, क्यों नहीं बता पा रहे? और उसके बावजूद अगर ये सारा काम किया भी गया होगा कि आपके जो जाबाज पायलट हैं जिन्होंने हमारे यहां स्ट्राइक करी होगी, जो जिस एयर चीफ ने उनको बड़ा मोटिवेट किया होगा, ये यार उस एयर चीफ को फील्ड मार्शल क्यों नहीं? पाकिस्तान आर्मी का तो कहीं रोल ही नहीं था। आप बताइए सर ये बात लोग कर रहे हैं, ये बात लोगों ने की है सर, तो कि अगर सारा काम एयरफोर्स ने किया था तो एयरफोर्स के चीफ को बनाना चाहिए था। मैं आपको इसका बिल्कुल पैरेलल प्रूफ दे रहा हूं। पैरेलल मेरे यहां पर सबसे ज्यादा अवार्ड इस बार एयरफोर्स को मिले, अनप्रेसिडेंटेड जिसको बोलते हैं। भाई जिसने जो काम किया है, अच्छा अगर हमारा कोई जहाज का पायलट अच्छा काम करके आया है जिसने स्ट्राइक करी है, हमारी जो एयर डिफेंस है, हमारी जो ब्रह्मोस वाली पार्टी है जिसका के कैप्टन, ग्रुप कैप्टन जो एयरफोर्स वाला है, उसको मिला है ना अवार्ड, उसको ब्रेवरी के अवार्ड मिले हैं क्या? उसने सक्सेसफुली ये अटैक किया। हालांकि अगर आप पाकिस्तान तरीके से बात करनी शुरू कर दो, बोले यार एक मिसाइल ही तो छोड़ी थी, उसके बाद उसका काम था, उसके बाद नीचे वाले का क्या काम था? मैं बोलने को तो कुछ भी बोला जा सकता है ना। So, if at all anybody deserved even a pat, well done, it should be then the air chief. Exactly. आप बताइए, आपने मेरे से एक और वो पूछा था कि आपके यहाँ लोगों का बिलीफ है, ऐसा लोग फील कर रहे हैं। ये अगेन इस रिपोर्ट का है, क्योंकि आपने रिपोर्ट बोलकर मेरे को ट्रिगर कर दिया है। रिपोर्ट में ये भी लिखा है, पढ़िए, फिर से पढ़िएगा सर। मैंने भेजी भी थी शायद आपको रिपोर्ट। अच्छा मैंने शायद नहीं, मेरी ये नोट जो मैंने नहीं सर, मैंने नहीं नोट्स आपने सर बनाएंगे, मैंने वैसे आपको टॉपिक की वजह से भेजी। हाँ आपने मेरे को भेजी है, मैं बिल्कुल डिनाई बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा इस बात को। लेकिन मैंने जब नोट बनाए थे ना, तो ये मैंने आज सवेरे बनाए थे, क्योंकि मुझे मालूम था कि मुझे कई जगह पर अपने लिए क्लैरिफिकेशन चाहिए कि क्या हुआ था, इसलिए मैं आपको कोट कर रहा हूं। मैंने एक पहला कोट किया, चाइना हैज इनिशिएटेड डिसइंफॉर्मेशन, सीधी बात। दूसरा उससे भी बड़ा, जहां आपने बोला हमारे यहां बात हो रही है, चाइना हैज यूज्ड फेक सोशल मीडिया अकाउंट टू प्रोपोगेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड इमेजेस ऑफ द डेब्रिस ऑफ इंडियन जेट्स। यार अगर जेट गिरा है, कौन सा गिरा है चलो छोड़ देते हैं, आपके हिसाब से चल पड़ते हैं कि राफेल गिरा है, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जनरेटेड वाली जो डेब्रिस है कि वो गिरकर जहां नीचे गिरा है, आप मुझे एक बात बताइए, ये उनको क्यों करनी पड़ रही है? और ये मेरी फाइंडिंग्स नहीं है, ये रिपोर्ट की फाइंडिंग है। तो इसलिए ये मत बोल दीजिएगा कि वो रिपोर्ट मेरे फेवर में है। आप लोग उस पर विश्वास कर रहे हैं, मैं अगर पाकिस्तानी होता मैं बिल्कुल नहीं करता, मैं आपको सीधे बता, क्योंकि ये कोई तरीका नहीं यार। मैं तो सेलिब्रेट कर रहा था ऐसा पाकिस्तानी के 8 जहाज गिरे, 8, इन्होंने तो कह दिया 3 है, और वो भी रिपोर्टेडली है। दैट मींस दे आर आल्सो नॉट कंफर्म। बिल्कुल सर, ये बहुत बड़ी न्यूज है कि वो 8 से एकदम 3 पर आ गए। तो आप बताइए मेरी क्या, तो मैं 3 पर भी विश्वास क्यों करूं? हाँ। अरे भाई जब बंदा ही झूठा है, कंट्री झूठा है, कैरेक्टर झूठा है,
तो मैं इस बात पर कैसे विश्वास कर लूं कि 5 गिरे, 6 गिरे, 7 गिरे, 8 गिरे, कल वो 9 भी बोल देगा और आप उसे डिनाई नहीं कर पाते हैं? अरे कम से कम एक थप्पड़ तो आपके तरफ से भी बनता है कि जनाब हमारे को कब तक मिसगाइड कर रहे हो। 8 पर ले जाकर आपने हमें चने के झाड़ पे चढ़ा के नीचे 3 पर ले आए। ये क्या तरीका है? और फिर ऊपर से जिसको बोलते हैं ना आग में घी डालने का काम और चोट के ऊपर नमक लगाने का काम आप क्या कर रहे हैं कि ये जो है फेक सोशल मीडिया के अकाउंट्स जो चाइना ने क्रिएट करे हैं उसके ऊपर डालकर प्रोपोगेट किए जा रहे हैं, जहां पर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा जनरेट करी जा रही हैं वो इमेजेस कि ये डेब्रिस है, ये डेब्रिस है, ये डेब्रिस है। अब आप बताइए मैं किस पर विश्वास करूं? बाय द वे आपके यहां से ये भी रिपोर्ट थी कि 3 राफेल जहाज के टेल नंबर आप लोगों ने दिए हैं। किसी ने दिया, क्या दिया मुझे दिया, है ना? ये भी थी, बहुत शुरू से थी है। हाँ, ये बात शुरू से थी। चलो जी, बहुत बढ़िया बात। मैंने आपको तब भी कहा था कि ये 3 जहाज यही टेल नंबर कोप की इंटरनेशनल एक्सरसाइज के अंदर कैसे फ्लाई कर रहे थे। जिस फ्रांस के साथ हम ये एक्सरसाइज कर रहे थे, भाई साहब, या तो वो बेवकूफ है और या हम इतने स्मार्ट हैं कि हम उनका भी बेवकूफ बना पा रहे हैं कि कोई भी एक जहाज के ऊपर वो नंबर डाल दो, देखी जाएगी क्या होगा। ऐसे नहीं होता है। एक इंटरनेशनल एथिक्स इस बात की होती है कि जिसका जो टेल नंबर है वो वही रहता है। अब ऐसा नहीं होता है कि मेरे वो इंडियन के बजाय मैं पाकिस्तान का लगाकर और फिर उसे गिराकर बोल दूंगा ये तो पाकिस्तान का गिरा है। ऐसे नहीं होता। प्लीज अंडरस्टैंड एंड आवाम मस्ट अंडरस्टैंड बेटर कि देखिए, कंट्री में आप अपने लिए अपनी चीज के ऊपर गर्व करें, बड़ी अच्छी बात है। ये तो चाइना के बारे में रिपोर्ट हो रही है यार, तुम किस लिए बल्ले बल्ले कर रहे हो? बनता गया, तुम्हारा तो बेवकूफ बनाया जा रहा है। और आपने जब सवाल पूछा था ना कि वो ट्रम्प, मैंने इसीलिए बोला ये वो बिल्ली है जो 2 बंदरों को लड़ा रही है। मैं हमेशा से सोचता हूं हम भी बंदर बनते हैं, इसमें ऐसी बात नहीं है। आप एक बात बताइए, ये मई में हुआ ये सारा इंसिडेंस जी, प्रूफ कर रहा हूं, प्रूफ दे रहा हूं। जून में आपको क्या ऑफर आया वो भी मैं आपको पढ़ के बताता हूं। मेरे पास मैंने लिख लिया कहीं। हाँ, यस, ये रहा। जून 10 या 20 तारीख को चाइना ने पाकिस्तान को ऑफर किया है 40 J-35 स्टेल्थ जेट। आप सेल का पॉइंट ऑफ व्यू देखिएगा, सेलिंग हो रही है कि देखो भाई, आपके बारे में हमने अच्छा कुछ बोला कि यस 3 जहाज गिरा दिए हैं, या जिन गिराए या नहीं गिराए, जो भी गिराए। KJ-500 बैलिस्टिक मिसाइल्स द्वारा एयर डिफेंस। आप एक बात बताओ, जब आपका पिछला एयर डिफेंस सिस्टम इतना तगड़ा था, वो HQ-9 वाला, HQ-9 ही है आई थिंक, यस HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम, बिल्कुल बढ़िया वाला था। एक साला मच्छर भी आपने अपने तरफ नहीं आने दिया। तो अब आपको ये वाले की क्यों जरूरत पड़ रही है भाई? हम तो ना अपनी ब्रह्मोस को रिप्लेस कर रहे हैं, ना हम अपनी आकाश तीर और आकाश मिसाइल सिस्टम को जो एयर डिफेंस में लगी थी उसको रिप्लेस कर रहे हैं, ना हम S-400 को रिप्लेस कर रहे हैं। हम तो उल्टा और डिमांड कर रहे हैं। हम तो आकाश की जो प्रोडक्शन है उसको डबल कर रहे हैं। हम अपने ब्रह्मोस मिसाइल की प्रोडक्शन 25 से उठाकर 1000 की तरफ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने सक्सेस टेस्ट करी। देखो, कोई भी कंट्री इतना बेवकूफ नहीं होता कि जो चीज फुस हो गई तो उसी का मैन्युफैक्चर करेगा, उसी का एक्सपोर्ट करेगा। हमारी ब्रह्मोस क्यों आज इतनी फेमस होती जा रही है वर्ल्ड में? भाई कोई तो रीजन होगा ना। अच्छा, एक बात बताइए, चलिए मैं आपको एक बढ़िया सा नाम देता हूं, आप अपने यहां जरा इन्वेस्टिगेट करवाइएगा। एयर मार्शल मसूद अख्तर साहब कौन है? ये मेरे कंट्री के नहीं है, मैं गारंटी दे रहा हूं, और एयर मार्शल है। अब ये मत बोल दीजिएगा कि ये भी आपके प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट और आर्मी चीफ की तरह इररिस्पॉन्सिबल है, कोई भी कुछ कहा जा सकता। एयर मार्शल को थोड़ी तो इज्जत देनी पड़ेगी। एयर मार्शल मसूद अख्तर साहब ने क्या कहा कि बोलारी एयर बेस पर हमारा एक बड़ा वाला जहाज एवॉक्स खड़ा था हैंगर के अंदर, और उसमें पायलट और टेक्नीशियंस भी थे, और उन सबको शहादत मिली है। एयर मार्शल बोलने को तैयार है, मुनीर क्यों नहीं बोल सकता? क्यों नहीं सलूट कर सकता कि हाँ, मेरे लोगों ने देश के लिए शहादत दी है? अब आप बता दीजिए। उसने ये भी कहा है, आपके एयर मार्शल ने, बड़ा बढ़िया बात है, अल फतेह मिसाइल
आपने भेजी जरूर, लेकिन वो नाकामयाब रही। अब यार ये मेरा तो इंटरप्रिटेशन नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, इससे एक स्टेप और जाते हैं। वो बंदा पागल है, बेवकूफ है, एयर मार्शल होने के बावजूद, कि वो कह रहा है कि बोलारी एयरबेस पर 4, बोलता है मैंने वहां बात करी है उसका, ये भी आप लाइव इंटरव्यू भी देख सकते हो उसका, क्योंकि आप लोग मैं कहूंगा तो विश्वास नहीं करोगे, इसलिए मैं आप ही के बंदे की बात कर रहा हूं, कि उसने कहा 4 ब्रह्मोस एयरबेस बोलारी की तरफ भेजी गई, और वो उसके बड़े एग्जैक्ट लैंग्वेज में बोल रहा हूं, वो जूम 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 करके एक के बाद एक 4 आई, और चौथी वाली जो थी वो उस हैंगर में जाकर लगी जहां वो एवॉक्स खड़ा था, और उसको काफी नुकसान हुआ जिसको हमें रिपेयर करना पड़ेगा। अच्छा, हमने तो कभी ये बोला ही नहीं कि वो जो हैंगर है उसके अंदर का जो एवॉक्स है वो डिस्ट्रॉय हो गया, हमने नहीं बोला। हमारे चीफ ने क्या बोला? हमारे चीफ ने बोला हमने इस हैंगर के ऊपर स्ट्राइक करी जिसके अंदर एक बड़ा जहाज, बड़े साइज का जहाज खड़ा था, जिसको के हानि हुई, जिसको के नुकसान हुआ। Exactly. उसने कभी नहीं कहा कि नहीं जनाब वो तो बिल्कुल तहस नहस हो गया, मर गया, कट गया, पट गया। लेकिन सर कोई भी जंग हो, इवन कारगिल को तो आपने बहुत अच्छे से स्टडी किया था, कारगिल में तो शायद आप थे भी, कारगिल वॉर के टाइम आपने हिस्सा लिया। आपको पता है सर, कोई भी जंग हो, चाहे कारगिल हो या जो भी जंग आप देख लें सर, सालों साल के बाद पता लगता है कि क्या हुआ था। हम लोग जो हुआ सर, जो कुछ हुआ, किसी ने क्या किया सर, इवन जितनी वॉर्स हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में जो लड़ाइयां हुई हैं सर, फौरी तौर पे तो या फौरन तो सर कोई रिजल्ट नहीं आता कि क्या हुआ था, सब अपनी अपनी बात कर रहे होते हैं। तो उसके फिर बल्ले बल्ले कई साल के बाद सर पता लगना शुरू होता है। वो भी कई बार नहीं पता चलेगा, वो भी आपको छोटा मोटा पार्टी पता चलेगा, पूरी बातें किसी को नहीं पता चलती। ऐसा नहीं है, मैं आपको बोलने को एग्जैक्ट बता सकता हूं कि मेरे पड़ोस वाले सैनिक में 2 आदमियों को गोली लगी थी, या 1 को, या 1.5 को, या 5 को, लेकिन ये बातें नहीं बोली जाती। लॉस इज अ लॉस, एंड व्हेन आई एम फायरिंग आई डोंट स्टार्ट काउंटिंग द लॉस। मेरा फोकस टूट जाएगा, मैं डर जाऊंगा, मैं डिमोरलाइज हो जाऊंगा। अगर मैं अपनी गन छोड़कर अपने बाकी बंदों को उठाने में लग गया तो गन कौन चलाएगा? सही। उस समय ये सब नहीं देखा जाता, लेकिन इस समय हमारा टॉपिक सबसे बड़ा है कि वो रिपोर्ट, क्या वो रिपोर्ट ऑथेंटिक है या नहीं है। मैं मान सकता हूं ऑथेंटिक हो सकती है, लेकिन अगर ऑथेंटिक होती है तो आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा कि यस, इसमें विनर चाइना अपने आप को क्लेम कर रहा है, और वो बिकॉज उसको विन करना था कि यार मेरे कॉम्बैट जहाज कोई उड़ाएगा, मेरी मिसाइल्स कोई उड़ाएगा, मेरा एयर डिफेंस सिस्टम को कोई काम करके ऑपरेट करेगा, वगैरह वगैरह। अदरवाइज आप एक बात बताओ, हम आपकी वो PL-15 मिसाइल का एक पार्ट आपको बिल्कुल होता है बर्स्ट हुआ ही नहीं, वो क्यों दिखा रहे हैं? आप बता दीजिए भाई। वो अगर नहीं बर्स्ट हुआ तो वो ज्यों का त्यों नीचे आके गिरा, वो थोड़ा सा क्रैक होके टूट गया और नहीं बर्स्ट कर हो पाया। अब उसमें वो आइटम अच्छा था या बुरा था मुझे नहीं पता, ये था उन्हीं को। अब वो तो हम भी उसको टेस्ट करके देखेंगे कि हाँ जी अंदर क्या है, मामला क्या है, कैसे क्या हुआ, कैसे क्या नहीं हुआ। अदरवाइज PL-15 मिसाइल तो बिल्कुल बोलते हैं ना, जिसको चाइना की आंख और नाक की और सिर की शान थी। बिल्कुल। अच्छा, फिर एक बात बता दो, नहीं एक और बात बता दो, चाइना ने ये क्यों बोला कि PL-15 मिसाइल जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वो अपनी आर्मी में नहीं रखते हैं? वाह भाई वाह है। जैसे ही वो मिसाइल आ गई कि भाई जमीन पर गिर गई तो बोले नहीं ये हम एक्सपोर्ट करते ही नहीं है, एक्सपोर्ट वाला मॉडल हमारा अलग है, हमारे अपनी सर्विस में ये नहीं है। अच्छा चलिए एक काम करते हैं, और एक बढ़िया बात, ब्रह्मोस ले लेते हैं कि भाई आपके यहां तो ब्रह्मोस पहुंची ही नहीं, ऐसा भी लोगों का क्लेम है, कहीं कोई डिस्ट्रक्शन तो हुआ ही नहीं है। लेकिन हमारे लिए बहुत फक्र की बात है, ब्रह्मोस हमने किससे बनवाई? अपने साथ मिलकर, रशिया के साथ बनाई, सीधी बात है। इस मिसाइल की प्रोडक्शन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंडिया में हुई है, उनके लोगों के साथ मिलकर हमने मिलकर इसको बनाया है ब्रह्मोस को। सो आज रशिया क्यों बोल रहा है कि ब्रह्मोस को हम अपनी फौज में इंडक्ट करना चाहते हैं? भाई वो तो एक सुपर पावर है एक तरीके से, उसको क्या कमी है? सो आप मुझे ये बताइए कि इसके क्या रीजन हो सकता है? 2 ही रीजन है। एक, वॉर में टेस्ट हुई है,
कि कहीं ना कहीं जाके पिन पॉइंट एक्यूरेसी से लगी है। एयर डिफेंस सिस्टम चाइना का प्रोवाइडेड, पाकिस्तान का ऑपरेटेड, उसको नहीं रोक पाया है। और दूसरी बात, उस कीमत पर पूरी दुनिया में उसके बराबर की कोई मिसाइल है ही नहीं। हर एक कोई ढूंढता है सस्ता, यार कोई चीज अगर 2 रुपए सस्ती मिल रही है तो लो, अच्छी तो है ही, प्रूव हो गई है। सो प्लीज प्लीज फॉर गॉड सेक मत नादान बनिए, मत बेवकूफ बनिए जो ये बना रहे हैं कि जी, क्योंकि अगर बेवकूफ बनना है तो फिर पूरे पूरे बनना है। फिर आपको ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि वो 8 जहाज गिरे थे, 7 गिरे थे, 6 गिरे थे या 3 गिरे थे, तो आपका लेटेस्ट क्या है? जो लेटेस्ट वाला है ना, फिर आपको उसके ऊपर चलना, फिर उस पर डिबेट करेंगे। तो सर 3 पे मान रहे हैं आपके, 3 पे भी तो डाउट ही रहेगा ना फिर। अरे भाई उसने बोल तो दिया रिपोर्टेडली। हाँ रिपोर्टेडली क्यों? हाँ बिल्कुल। अरे भाई यूएस तुम तो सुपर पावर हो, तुम्हें तो ये भी पता है कि इस समय आरजू काजमी के बाएं वाले कान में बाली पड़ी है या नहीं पड़ी है। आपकी तो इतनी एक्यूरेसी है चेक करने की, तो आपको ये क्यों बोलना पड़ेगा कि रिपोर्टेडली? ये बड़ा बढ़िया सा वर्ड है। बिल्कुल जरूरत नहीं पड़े सर, तो जनाब हमने तो बोला डाउट उधर ही से सर डाउट आ जाता है, उधर ही जो है वो शक हो जाता है। बिल्कुल यकीनन इस तरह की रिपोर्ट्स जो हैं वो भी सालों साल बाद पता लगती है सर। जैसे जो असल रिपोर्ट जो पाकिस्तानी हमेशा से पढ़ना चाहते हैं, अब तो खैर पढ़ पाते हैं, वो 71 वॉर की सर हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट, वो हम लोगों ने जैसे तैसे करके निकाल के पढ़ी और हमें पता लगा, वरना वो रिपोर्ट आपको पता है छुपाई गई। Yes, I am तो aware इस about तरह this. की जो रिपोर्ट्स होती है वो वो छुपाई जाती है। तो मेरा ख्याल है इस रिपोर्ट के ऊपर भी बहुत ज्यादा यकीन नहीं किया जा सकता जब तक कि सही जगह से वेरीफाइड करना चाहिए, इस पर यकीन करना चाहिए क्योंकि ये रिटर्न में है। आप क्यों नहीं करेंगे यकीन? मैं तो आपको ग्रांट कर रहा हूं ना कि आपको सर जिन्होंने लिखी है सर उनको तो खुद को शक है, जिन्होंने रिपोर्ट बनाई है वो तो खुद शक में बैठे हुए, उनको खुद समझ नहीं आ रही कि वो क्या कह रहे हैं। तो यकीनन जब वो ऐसे बात करेंगे तो आगे जो लोग पढ़ेंगे वो भी शक में ही आएंगे। बहरहाल सर देखते हैं इसको आगे किस तरह से ये लेकर चलते हैं सिलसिले को। बहुत शुक्रिया कि आपने आज ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। नमस्कार सर।